हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो है 41। इससे पहले हम 40 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो फर्स्ट है, आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद, परमहंस योगानंद या एपीजे अब्दुल कलाम? तो आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा ये लिखी है सोनू सूद ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, सोनू सूद। ठीक है, फिर बात करें सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा की। इनकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माय वे। परमहंस योगानंद की तो इनकी है योगा कथा मृत। एपीजे अब्दुल कलाम की तो इनकी है विंग्स ऑफ फायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हस्तियों में से द रोड अहेड ना पुस्तक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो किस प्रसिद्ध हस्तियों में द रोड अहेड आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, बिल गेट्स। ओके, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा था? अरुंधति रॉय, किरण देसाई, आर के नारायण या विक्रम सेठ? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था किरण देसाई ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, किरण देसाई। ठीक है, फिर हम बात कर अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई। तो अरुंधति इन्होंने लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, फिर आर के नारायण की तो इनकी है द डार्क रूम। विक्रम सेठ की तो इनकी है आ सुटेबल बॉय। ठीक है, आ सुटेबल बॉय। ओके, नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। वे किन तीन नदियों की परस्पर क्रिया से बनते हैं? गंगा महानदी सिंधु, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु महानदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र महानदी गंगा? ठीक है, तो भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हुए किन तीन नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? तो ये बनते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। ओके, अगर हम बात करें कि सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो सिंधु नदी यह निकलती है तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील, बोखारचू ग्लेशियर से। ठीक है, बोखारचू नामक ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। फिर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। फिर बात करें ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र यह निकलती है तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ओके, फिर बात करें अब हम महानदी की। ठीक है, महानदी ये कहाँ से निकलती है? तो महानदी यह निकलती है सिहाबा पर्वत श्रेणी रायपुर छत्तीसगढ़ से। ठीक है, रायपुर
छत्तीसगढ़ से यह निकलती है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है। आईने अकबरी मुगल शासक अकबर के जीवन पर एक दस्तावेज में डैश के बारे में जानकारी नहीं है। राजस्व, पूर्वज, सेना या प्रशासन। तो आईने अकबरी मुगल शासक अकबर के जीवन पर एक दस्तावेज में डैश के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी नहीं है पूर्वज के बारे में। राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्वज। नेक्स्ट है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु गोविंद सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या राजगुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है। डॉक्टर सुनंदा नायर को एक डैश कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली। तो डॉक्टर सुनंदा नारायण को एक मोहिनीअट्टम, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहिनीअट्टम कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। कथक यह उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का है। और कथकली ये केरल का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? कैपिटलिज्म, प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर। तो कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये लिखी नहीं गई है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? भानु अतैया, रेसुल पुकुट्टी, महबूब खान या ए आर रहमान। तो सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार ए आर रहमान है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए आर रहमान। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाला सबसे कम आयु का ताल वादक है? टी एच विनाक्रम, सिममणि, सरवर साबरी या जाकिर हुसैन। तो भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित होने सबसे कम आयु का ताल वादक जो है वो है जाकिर हुसैन। राइट आंसर ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट है। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को वर्ष डैश में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001, 2009, 2012 या 2005 में। तो शमशाद बेगम को प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया 2009 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन सबसे पहले भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? मोदेर, शशमुख बड़ीबू, सुब्बू लक्ष्मी यानी कि एम एस सुब्बू लक्ष्मी, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर या रविशंकर। तो इनमें से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों को सबसे पहले भारत रत्न, भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एम एस सुब्बू लक्ष्मी को। राइट आंसर ऑप्शन ए। और इन्हें कब प्राप्त हुआ है भारत रत्न? ये प्राप्त हुआ 1998 में। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह खान, तो इन्हें भी भारत रत्न प्राप्त हुआ है 2001 में। लता मंगेशकर, इन्हें भी 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। रविशंकर, इन्हें 1999 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मराठी लेखक आत्मकथा मज्जे जलमाची चित्रकथा का लेखक था? कुसुमाग्रज, सुनीता देशपांडे, शिवाजी सावंत, शांताबाई कृष्णाजी कांबले। तो इनमें से कौन सा मराठी लेखक आत्मकथा मज्जे जलमाची चित्रकथा का लेखक था? तो ये थे शांताबाई कृष्णाजी कांबले। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है। श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 2001, 2002, 2000 या 2003 में। तो श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार ये स्थापित किया गया था 2002 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है।
1997 के बुकर पुरस्कार विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई, अनीता देसाई या अरुंधति रॉय? तो 1997 के बोर बुकर पुरस्कार विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? तो ये है अरुंधति रॉय का। राइट आंसर ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। ओके, नेक्स्ट है पैरा शूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? अवनी लेखरा, मनु भाकेर, गगन नारंग या अपूर्वी चंदेला? तो पैरा शूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से जीता है अवनी लेखरा ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, अवनी लेखरा। ओके, नेक्स्ट है सह मात शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? हॉकी, शतरंज, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो शह मात शब्द का प्रयोग किया जाता है शतरंज में। ठीक है, शह और मात। राइट आंसर ऑप्शन बी, शतरंज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में अपनी पुस्तक अंधकार काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? शशि थरूर ने, साइरस मिस्त्री ने, जेरी पिंटो या अरुण शोरी ने? तो किसने वर्ष 2019 में अपनी पुस्तक अंधकार काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये किया है शशि थरूर ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, शशि थरूर। ओके, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? भारत का शेल्फ, हिंद महासागर का शेल्फ, प्रशांत महासागर का शेल्फ, आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था? विद्या गौरी आड़कर, निवेदिता अर्जुन, रुक्मणी देवी अरुंडले, कल्याण मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा? तो इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था रुक्मणी देवी अरुंडले को। राइट आंसर ऑप्शन सी, रुक्मणी देवी अरुंडले। ओके, नेक्स्ट है किस फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी ने वर्ष 1806 में अपने प्रयोग को संक्षेप में प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत से अप्रभावित रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? जोसेफ प्रोस्ट ने, रॉबर्ट बॉयल, जैकब वर्जिलियस या जॉन डाल्टन ने? तो किस फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी ने वर्ष 1806 अपने प्रयोगों को संक्षेप में प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया कि यौगिकों के स्रोत से अप्रवाहित रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? तो ये किया है जोसेफ प्रोस्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए, जोसेफ प्रोस्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हस्ती को संतूर को अकेले ही एक लोकप्रिय शास्त्र वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा, भजन सुपोरी, राहुल शर्मा या उल्हास बापत? तो किस हस्ती को संतूर को अकेले ही एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शिव कुमार शर्मा को। राइट आंसर ऑप्शन है, शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र के निष्णात संगीतक थे? मैंडोलिन, गिटार, घटम या पखावज? तो एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र घटम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, घटम के निष्णात संगीतक थे। ओके, नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी गुफा में चूना पत्थर पाया जाता है? उंदावल्ली गुफाएं, बरहा गुफाएं, बोरार गुफाएं या भीम बेटिका गुफाएं? तो कौन सी गुफा में चूना पत्थर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बोरार गुफाएं। राइट आंसर ऑप्शन सी, बोरार गुफाएं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध उत्कृष्ट भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था? रोमांसिंग विथ लाइफ, दी सब्सटेंस एंड दी शैडो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एक्टर, क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड? तो इनमें से कौन सा संस्करण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध उत्कृष्ट भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था रोमांसिंग विथ लाइफ। राइट आंसर ऑप्शन ए।
फिर इसके बाद बात करें ऑप्शन में कि दी सब्सटेंस एंड दी शैडो, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये है दिलीप कुमार की, ठीक है, दिलीप कुमार। ऑटोबायोग्राफी इन एक्टर, तो ये है शिवाजी गणेशन की, ठीक है। फिर है क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड, तो ये है आयुष्मान खुराना की, आयुष्मान खुराना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए। CH3NO, CH3NO2, CH4NO2, CH3NO3। तो नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र है CH3NO2। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है भारत की पुरुष हॉकी टीम ने दिसंबर 2021 में किसमें पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, मोइनुद्दीन गोल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या गुलाम अहमद ट्रॉफी, ठीक है। तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने दिसंबर 2021 में किसमें पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता? तो इन्होंने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता था 2021 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं, तबला, बांसुरी, हारमोनियम या सितार। तो राजीव जनार्दन इमदाद खानी, ठीक है, यह घराने के एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सितार वादक। नेक्स्ट है तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक डैश खिलाड़ी थे, नादस्वरम, शहनाई, बांसुरी या हारमोनियम। तो तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक हारमोनियम खिलाड़ी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, हारमोनियम। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध झावेरी बहनें डैश शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हैं, उड़ीसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी या कथक। तो प्रसिद्ध झावेरी बहनें ये शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी, तो ये जुड़ी हैं मणिपुरी, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हैं, ठीक है। मणिपुरी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है मणिपुर का, ठीक है। कथक ये है उत्तर प्रदेश का, और भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का, और उड़ीसी ये है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।